हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। तो कल हमारी क्लास चल रही थी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। तो हमने काफ़ी सारे राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी राज्यों पे लिखवा दिए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और उसके पूरे डिटेल के बारे में हम जानकारी बात करेंगे। तो कहाँ के? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक, अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? पहला है कैंपबेल, पहला है कैंपबेल नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, या लिख लीजिए गलाथी। दूसरा है गलाथी नेशनल पार्क। तीसरा है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल पार्क। चौथा है सैडल पीक चोटी, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा है नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। अगला है मध्य बटन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, इसको लिखिए महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क, समुद्री नेशनल पार्क। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। अगला कौन सा है? अगला है रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क, रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क। रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क। एक और है कौन सा? स्वाद माउंट, माउंट हेरियट नेशनल पार्क, माउंट हेरियट नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं ये? अंडमान निकोबार के कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान? कैंपबेल, गलाथी, महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क, माउंट हेरियट नेशनल पार्क, जिसका नाम मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया है, जिसका नाम मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया है। देखिए अंडमान निकोबार के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? कैंपबेल, गलाथी, महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन, मध्य बटन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये थे अंडमान निकोबार के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। ये थे क्या थे? अंडमान निकोबार के महत्वपूर्ण
राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करेंगे अंडमान निकोबार के बारे में और सारी जानकारियां। देखिए, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और उसके बाद देखिए, पोर्ट ब्लेयर में ही क्या है? सेलुलर जेल है। सेलुलर जो जेल है कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार में। यानी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल स्थित है। क्या है? सेलुलर जेल स्थित है, जिसे काला पानी की सजा होती थी। जिसे काला पानी की सजा होती थी उसको कहाँ रखा जाता था? उसको सेलुलर जेल में रखा जाता था। सेलुलर जेल कहाँ है? सेलुलर जेल आपका अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। देखिए, अंडमान निकोबार बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। लगभग 572 द्वीपों से मिलकर ये बना हुआ है। देखिए, यहाँ के उपराज्यपाल कौन से हैं? एडमिरल। यहाँ के उपराज्यपाल कौन कौन से हैं? कौन है? सॉरी, देवेंद्र कुमार जोशी। एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी क्या है? यहाँ के उपराज्यपाल हैं। कौन है? उपराज्यपाल है। देवेंद्र कुमार जोशी क्या है? उपराज्यपाल। देखिए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक है। क्या है? सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक है। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 1 सीट है। ये भी पूछ सकता है। देखिए, यहाँ के उपराज्यपाल पूछ सकता है। देवेंद्र कुमार जोशी है वर्तमान राज्यपाल। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर पर स्थित सेलुलर जेल था, जिसे काला पानी की सजा होती थी। उसको अंग्रेजों के समय क्या यहीं पे भेज दिया जाता था। ठीक है, जिसको काला पानी की सजा होती थी अंग्रेजों के समय कहाँ भेज दिया जाता था? सेलुलर जेल को भेज दिया जाता है। देखिए, अंडमान निकोबार में 3 जिले हैं। क्या है? अंडमान निकोबार में कौन कौन 3 जिले हैं? इसको क्या, अंडमान निकोबार में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। अंडमान निकोबार में 3 जिले हैं। कौन कौन? पहला है जिला उत्तर मध्य अंडमान जिला, उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला। दूसरा है दक्षिण अंडमान जिला, दक्षिण अंडमान जिला। तीसरा है आपका निकोबार जिला। कौन सा? निकोबार जिला। अंडमान निकोबार में 3 जिले हैं। कौन कौन? उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला, दक्षिण अंडमान जिला और निकोबार जिला। देखिए, राष्ट्रद्वीप यहीं पे है। राष्ट्रद्वीप अंडमान निकोबार का एक द्वीप था जिसका नाम था राष्ट्रद्वीप। राष्ट्रद्वीप कहाँ है? यहीं पे है। इसका वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया है। वर्तमान नाम इसका क्या है? राष्ट्रद्वीप का। पूछेगा राष्ट्रद्वीप कहाँ स्थित है, आप बताएंगे राष्ट्रद्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसका वर्तमान नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। यहीं पे बायरन द्वीप है। क्या है? बायरन द्वीप। अंडमान निकोबार में ही बायरन द्वीप है। क्या है?
बैरम द्वीप। अंडमान निकोबार में क्या है? बैरम द्वीप है। कौन सा? बैरम द्वीप। बैरम द्वीप है। क्या है? बैरम द्वीप है अंडमान निकोबार में। ये क्या है? बैरम द्वीप है। यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरम द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में केवल एक ही ज्वालामुखी पाया जाता है, वो भी कहाँ है? अंडमान निकोबार के बैरम द्वीप पर स्थित है। जैसे अंडमान निकोबार के बैरम द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह 28 मई 2000 इसमें विस्फोट कब हुआ था? इसमें विस्फोट कब हुआ था? 28 मई 2005 को इसमें विस्फोट हुआ था। क्या हुआ था? 28 मई 2005 को विस्फोट हुआ था, जिसमें से आज भी क्या लावा निकल रहे हैं। आज भी लावा निकल रहे हैं। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। पूछेगा बैरम द्वीप कहाँ है, तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार में। अब पूछेगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे बैरम द्वीप पर। और बैरम द्वीप पर कहाँ? अंडमान निकोबार में। बैरम द्वीप में कहाँ? अंडमान निकोबार में। देखिए, अंडमान निकोबार के सभी कानूनी मामले कोलकाता उच्च न्यायालय देखा करता है। अंडमान निकोबार के सभी कानूनी मामले, मतलब जो भी मुकदमे होते हैं, अंडमान निकोबार के सभी कानूनी मामले कोलकाता उच्च न्यायालय देखता है। कोलकाता उच्च न्यायालय देखता है। अंडमान निकोबार के सभी कानूनी मामले कौन देखता है? कोलकाता उच्च न्यायालय देखता है। कोलकाता उच्च न्यायालय देखता है। यहाँ पे और पूछ सकता है, अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियां, कौन कौन सी हैं? पहले लिख लीजिए, जारवा, शैम्पेन, अंडमानी, जावा, शैम्पेन, अंडमानी और निकोबारी। कौन कौन सी? अंडमान निकोबार में प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं? जावा, शैम्पेन, अंडमानी और निकोबारी, जिसको महान अंडमानी कहते हैं। महान अंडमानी, इसको याद रखिएगा, महान अंडमानी कहते हैं इसको। यहाँ पे राजभाषा कौन कौन सी है पूछता है। अंडमान निकोबार में कौन सी राजभाषा बोली जाती है, तो राजभाषा पूछेगा तो आप बताएंगे क्या? हिंदी व अंग्रेजी बोली जाती है। अंडमान निकोबार में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी व अंग्रेजी बोली जाती है। एक था अंडमान निकोबार के बारे में डिटेल जानकारी। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर पर सिल्वर जेल है, जिसे काला पानी, जिसे क्या कहा जाता है? काला पानी का जो जिसे सजा होती थी, उसे सिल्वर जेल में अंग्रेजों के समय भेज दिया जाता था। अंडमान निकोबार लगभग 572 छोटे छोटे द्वीपों के बना है, जिसमें से हमने बैरम द्वीप बताया। बैरम द्वीप पर एक क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, जो 28 मई 2005 को क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। इसमें आज भी क्या निकल रहा है? लावा निकल रहा है। आज भी इसमें से लावा निकल रहा है। अगला बताया था सैडल पीक, जो क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। सैडल पीक है जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार में 3 जिले हैं। पहला जिला था कौन सा? उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला, दूसरा दक्षिण अंडमान जिला, तीसरा निकोबार जिला। तीसरा देखिए, अंडमान निकोबार पर राफ द्वीप था, जिसका नाम क्या रख दिया गया था?
सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के हम बारे में जानेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, उसके बाद उसके सारे डिटेल भी हम जानेंगे। तो महाराष्ट्र क्या है? तो महाराष्ट्र कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान चले? पहले हम राष्ट्रीय उद्यान लिख देते हैं, क्योंकि हमारा हेडिंग क्या था? राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं महाराष्ट्र के, वो लिख लेते हैं। पहला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है? यमपी प्लस यमएच। कभी कभार परीक्षा में पेंच दे देता है, मध्य प्रदेश देता है, कभी कभार महाराष्ट्र दे, तो इसको यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। दूसरा है संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल लिखेंगे, नेशनल पार्क। ये भी कहाँ है? एमपी प्लस एमएच, मतलब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। तीसरा है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। इसको संजय गांधी कर दीजिएगा, संजय गांधी नेशनल पार्क। नवेगांव। चौथा कौन सा है? गुमामल राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। पांचवा है चंदौली नेशनल पार्क। चंदौली नेशनल पार्क, ठीक है। एक है क्या? और एक है टडोबा नेशनल पार्क। क्या था? टडोबा नेशनल पार्क। ये थे कहाँ के? महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, एमपी प्लस एमएच, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुमामल राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, टडोबा राष्ट्रीय उद्यान। ये गुगामल होगा, गुमामल नहीं, गुगामल। क्या? गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। देखिए, हम महाराष्ट्र के बारे में और जानकारी देखते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और उसके बाद महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। राजधानी मुंबई है। गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को क्या गठन हुआ? महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ। महाराष्ट्र के संस्थापक कौन थे? इसको महाराष्ट्र को बसाने वाले कौन थे संस्थापक? सातवाहनों शासकों ने लगभग 230 ईस्वी 230 क्या था? 230 ईसा पूर्व से 225 ईसा पूर्व महाराष्ट्र क्या सातवाहनों ने इसके स्थापना की थी, ठीक है। अगला है महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा
बम्बई में की गई थी। बम्बई में की गई। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम के द्वारा कहाँ की गई? बम्बई में की। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है। महाराष्ट्र जो है तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। महाराष्ट्र तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। महाराष्ट्र तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। प्रथम स्थान रखता है। ठीक है। अगला है महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार। महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं उसके हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार कौन से हैं? पहला है गुड़ी पड़वा, पोला, गणेश चतुर्थी। गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी, तीसरा है गणेश चतुर्थी, तीसरा है पोला, चौथा है गोकुल अष्टमी। पोला, चौथा है गोकुल अष्टमी। गोकुल अष्टमी। पांचवा है वेनगंगा। कौन सा है? वेनगंगा त्योहार। देखिए इसमें से पोला कब मनाया जाता है? किसको द्वारा बैलों की पूजा है? पोला कब मनाया जाता है? पोला में कृषकों यानी किसानों के द्वारा बैलों की पूजा की गई। बैलों की पूजा करते थे। कृषकों के द्वारा बैलों की पूजा करते थे। पोला त्योहार में क्या होता था? कृषकों के द्वारा बैलों की पूजा। कृषकों के द्वारा बैलों को पूजा। गुड़ी पड़वा त्योहार, इस दिन क्या किया था? इस दिन ब्रह्मा ने, कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मा ने क्या किया था? सृष्टि की रचना की थी। इस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। कहा जाता है कि इसी त्योहार के दिन ब्रह्मा ने क्या किया था? सृष्टि की रचना की थी। तब इससे यह त्योहार मनाया जाने लगा। तब से यह त्योहार मनाया जाने लगा। महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? डांस। महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य के बारे में जानकारी है। प्रमुख महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र की लावणी, धनगरी, गाजा। लावड़ी, धनगरी, गाजा। लावड़ी एक नंबर, धनगरी, गाजा दूसरे नंबर। अगला है वाड़ा कोली। चौथा है वाड़ा कोली। डिंडी आदि सारे नृत्य हैं जो महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है। तो महाराष्ट्र में और क्या पाए जाते हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में पाई जाती है। महाराष्ट्र का एक जिला है
औरंगाबाद, वहाँ पे क्या जाती हैं, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं पाई जाए। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो आप बात करेंगे औरंगाबाद में। कहाँ, औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं। कहाँ, अजंता की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं, देखिए महाराष्ट्र में ही भारत की पहली ट्रेन चली थी। महाराष्ट्र से ही भारत की पहली ट्रेन चली थी 1853 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच कुल 34 किलोमीटर, कितनी दूरी, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। किसके शासनकाल, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या चली थी, भारत की पहली ट्रेन चली थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत की पहली ट्रेन चली थी, भारत की पहली ट्रेन चली थी। तो ये महाराष्ट्र के बारे में हम बात किए थे। महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, तडोबा, संजय गांधी, नवेगांव, पेंच, गुगामल, चंदौली, ये सब का क्या थे, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान थे। फिर हमने महाराष्ट्र के बारे में बताया, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र का गठन क्या हुआ, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ। उसके बाद हमने बताया कि महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई, स्थापना हुई। महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र तिलहन उत्पादन में पहले स्थान पे है। इसके बाद हम महाराष्ट्र के लोक नृत्य और उसके बाद लोक डांस के बारे में बात किया था। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि आप यह यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल पेज को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।